Assalamu alaikum everyone. This is me, Dr. Fasi Iqbal. I'm here at COVID OPD, HMC हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स. सब दोस्तों के लिए और पब्लिक के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ. द थिंग इज के हमारे पास हॉस्पिटल में इस वक्त कोई भी वैकेंट बेड नहीं है. कोविड के पेशेंट यानी कोरोना के मरीजों को मजीद जो है ना उनको एक्सेप्ट करने के लिए, उनको एडमिट करने के लिए, क्योंकि जो कैपेसिटी थी वो ऑलरेडी जो कोरोना के मरीज हैं वो ऑलरेडी हमारे पास एडमिट है और फर्दर किसी और मरीज को एडमिट करने की कोई गुंजाइश इस वक्त एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है हमारे पास. कम बेश यही सूरत हाल जो कि हम जो मरीज जिनको हम डेफर करते हैं, रेफर करते हैं और हॉस्पिटल्स में, वो हमें बताते हैं कि जी KTH में भी जगह नहीं है, RMI में भी जगह नहीं है. तो कहने का मकसद बड़ा सिंपल है, वाज़ेह है कि देखिए कोरोना को आप लोग अगर सीरियस नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना सीरियस नहीं है. अगर आप कोरोना को मजाक समझेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना मजाक है. खुदारा घरों में बैठे बगैर किसी मजबूरी के आप घर से बाहर ना निकले. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज खान और हाजिर हुआ हूं आपके पास टुडे विद हफीज खान के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे आज के ब्रेकिंग व्यूज पर. ब्रेकिंग व्यूज नाज़रीन आज के ये हैं कि हम सुनते चले आ रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर बुरी शिद्दत से आ चुकी है और ये जो लहर है पहली लहर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा खतरनाक होगी और इसमें अंदाजे लगाए जा रहे हैं, एस्टिमेट किया जा रहा है और रोज़ाना हर आने वाले दिन के साथ बीमार लोगों की तादाद भी बढ़ रही है और हलाकतों की तादाद भी बढ़ रही है. और जिस तरीके से इसकी रोकथाम के लिए आगे बढ़ना चाहिए था वो हमें चीज़ें नज़र आने लगी हैं, लेकिन बहुत ताख़ीर से. मैं इसको दूसरी लहर नहीं मानता, ये वो पहले वाली लहर है. आप पूछेंगे पहली वाली लहर कैसे, तो मैं इस पे आपको कहूँगा कि मुल्तान में किसी ने पूछा गर्मियों के मौसम में कि आज का आपका मौसम कैसे है, तो उन्होंने कहा कि आज भी आंधी आई हुई है. तो दूसरे साहब ने कहा कि आज भी आंधी नहीं आई हुई. ये वही आंधी है जो गर्मियों के शुरू में आई थी और पूरा सीजन यानी पूरे 6 महीने चलेगी जब तक गर्मियां हैं. तो ये कोरोना जो हमारे पास इस साल के शुरू में जनवरी में आया था और कहीं चाइना में दिसंबर में वो चला था और उसको हमने दबा दिया था इतना कि उसकी सर्वाइवल तो थी लेकिन उसके मरीज कम हो गए थे और पूरी दुनिया में एक शोर उठा हुआ है कि जनाब उसकी सेकंड वेव आ गई, सेकंड वेव आ गई. सेकंड वेव फिर वहाँ आती है जहाँ पहली वेव ख़त्म हो, जब पहली वेव ख़त्म ही नहीं हुई थी बल्कि हमने उसे ख़त्म होना समझ लिया था और हमने शादियाँ बजाने शुरू कर दिए थे जनाब. और तो वो तमाम वो हर चीज़ खुल गई, शादी हाल भी खुल गए, वो रेस्टोरेंट भी खुल गए, वो बसें भी खुल गई, वो टर्मिनल भी खुल गए और जहाँ जहाँ जो कुछ हो सकता था, जिस कदर खिलवाड़, जिस कदर मजाक हो सकता था कोरोना से, हम उस पर तुल गए. और फिर तो वही कुछ होना था कि हमने जितना अरसा एहतियात की उतना अरसा कोरोना की तादाद कम से कम होती चली गई, शिकार जो कोरोना के थे. लेकिन जो ही हमने फिर उसके साथ वो जिसे कहते हैं ना कि आड़ा लगाना शुरू किया और हमने उसके साथ खिलवाड़ करना शुरू किया और हमने मास्क उतार फेंक के सैनिटाइज़र को एक तरफ कर दिया और हाथ धोना दरकिनार मुंह धोना तक छोड़ दिया, तो फिर क्या होना था? फिर यही होना था कि कोरोना की तादाद बढ़ने लगी और उसके मुकाबले में जो एहतियात के तकाजे थे वो कम होने लगे. तो इसलिए ये मुगालता है मेरे नज़दीक, ये गलतुल आम है कि ये सेकंड वेव है, ये दूसरी लहर है कोरोना की. बाबा ये वही लहर है, वो चली जा रही है. उसको हमने जिस तरीके से यहाँ पे अल्लाह ताला ने करम किया था वो दबा दी गई थी, दब गई थी, लेकिन वो फिर से मौजूद थी, वो उभरी है और फिर चली जा रही है. तो इसमें आपने देखा होगा कि जो हमारे वो लोग कि जिनके ज़िम्मे ये काम है कोरोना से निमटने का, उनका रवैया क्या है. आपने देखा होगा कि 2 महीने लगा दिए गए पूरे स्कूलों को बंद करने या ना बंद करने के मामले का जायज़ा लेते हुए. इसमें किसी सूबे का रुख किस तरफ था और वफाक का रुख किस तरफ था. अगर आपने यही फैसला 2 महीने पहले करना था, 1 हफ्ता पहले करना था, क्या हम विजुलाइज नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, किस तरीके से ग्रोथ बढ़ रही है.
जब ये तय पाया और आज से 1 महीना पहले खुद हुकूमत ने पूरे वसूख से कहा था कि स्कूलों से कोरोना की तादाद बढ़ रही है, और फिर पिछले हफ्ते क्या बयान आया कि अगले हफ्ते देखा जाएगा, जो 23 को इजलास होगा काबीना का, तो उसमें देखा जाएगा कि जनाब ये वाकई स्कूलों से फैल रहा है तो स्कूल बंद किए जाएंगे, वरना बंद नहीं किए जाएंगे। तो अब भी ये ताखीर से हुआ, लेकिन इसके साथ आप देखिए कि होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को के अंदर बंद कर दिया गया, बाहर वो खुले। आप देखिए अगर कोई शख्स बाहर बैठ के छींकता है, बाहर बैठ के वो सांस लेता है, जिसको कोरोना इन्फेक्टेड है, तो वो अपने गिर्द गिर्द बैठे हुए कितने लोगों में फैलाएगा। क्या हम ये अभी तक ये समझ नहीं पाए कि कोरोना फैलता कैसे है? कोरोना सांस से फैलता है, कोरोना टच करने से फैलता है। क्या एक शख्स जो बाहर बैठा हुआ है रेस्टोरेंट में या किसी बाहर शादी की तकरीब में है, जो किसी इमारत के अंदर नहीं है, खुले लान में है, तो क्या वो प्लेटों को टच नहीं करेगा? क्या वो छींकेगा नहीं? वो क्या वो वहाँ खांसेगा नहीं? क्या वो वहाँ सांस नहीं लेगा? अपने साथ बैठे हुए लोगों को मुतासर नहीं करेगा? और कितने लोगों ने मास्क पहना है या कितने लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया है, ये भी आपके सामने है। और फिर वो जो एक हमने जिस बात पर शादियाँ ने बजाया था कि स्मार्ट लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट पर, तो स्मार्ट लॉकडाउन ने क्या कुछ किया है वो भी आपके सामने है। हत्ता कि आपके इदारे जो हैं, आपके जो महकमे हैं, वो एक जो डायरेक्टिव जारी हुआ था 9 नवंबर को कि 50% लोग रोटेशन में आएंगे, उस पर अपने महकमे अमल करने को तैयार नहीं है। तो क्या कोई ऐसा इदारा है कि जिसने ये चेक किया हो कि फलां महकमे में 9 नवंबर वाला जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वाला नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस पर कौन कौन सा महकमा अमल कर रहा है, कौन सा महकमा अमल नहीं कर रहा? किसी ने कुछ नहीं किया। जब आप इस तरीके से देखना शुरू करेंगे चीज़ों को कि ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा और उसके नफाज को चेक नहीं किया जाएगा, तो फिर इसी तरह होता रहता है। मैंने जो बात अर्ज करना चाहता हूँ कि आप बेशक ये सब कुछ करते हैं, लेकिन खुदारा ताखीर से ना किया करें। जब करने का अमल होता है उस वक्त अमल किया करें। वो कहते हैं ना कि वेले की नमाज और कवेले दिया टकरा, तो उससे बचें। नमाज वही है जो वक्त पे पढ़ी जाए, बात वही जो वक्त पे की जाए, वरना उसका कोई असर नहीं होता। जब एक दफ़ा ये कोरोना फैल जाता है ना, तो फिर हम परेशान होते हैं कि ये क्या हो गया और ये क्या नहीं हो गया। अभी तो वैक्सीन पे भी 100 तरह के मुकाबले चले आ रहे हैं, और मैं तो हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि जो लोग वैक्सीन के बारे में इस किस्म की बातें फैला रहे हैं कि जनाब ये यहूद व अनूद की साजिश से बनाई गई है और मुसलमानों को नामर्द बनाने के लिए की गई हैं, तो खुदारा इनसे निमटें, इनको पकड़ें, और जो चीज़ें होती हैं इनको बर वक्त देखा करें। जब ये चीज़ें लोगों में फैल जाती हैं, लोग इनका असर लेने लगते हैं। हमारे यहाँ तालीमी मेयार और तालीमी रुझानात क्या है, इन बातों का जायज़ा लेने के बाद ये क्या करें, तो फिर हर पॉलिसी वो कारगर साबित होती है। तो अपनी पॉलिसियों को कारगर साबित करने के लिए वक्त पे फैसले करें, वक्त पे फैसले करें। तो ये थी हमारी आज की गुफ्तगू ब्रेकिंग व्यूज़ के नाम से, और इसके साथ ही मोहम्मद हफीज़ खान को इजाज़त दीजिए टुडे विद हफीज़ खान ख़त्म करने की। और आपके जो कमेंट्स हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।